आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में चेन छिनतई की घटना को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन कर दिया है। दरअसल सीतामढ़ी में लगातार चेन छीनने की घटना सामने आ रही थी। अलग अलग मोहल्लों में, शहरों में चेन छीनने की घटना सामने आई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए महाजंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में सम्राट सरकार बनने के बाद जंगल राज हो गया है, लेकिन सीतामढ़ी पुलिस ने, बिहार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेन छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्य जो आरोपी है मुन्ना कुमार सिंह, उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला था और सीतामढ़ी में होम्योपैथिक डॉक्टर बनकर रह रहा था। लोगों के साथ जालसाजी करने वाला, मकान मालिक को अंधेरे में रखकर वह डॉक्टर बनकर रह रहा था और उसने सीतामढ़ी में अलग अलग 4 छिनतई की घटना को अंजाम दिया था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। साथ ही साथ पुलिस ने उसने जो कपड़े इस्तेमाल किए थे छिनतई के दौरान, उसे बरामद कर लिया है। चेन को बरामद किया गया है। सुनिए सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। सीतामढ़ी थाना अंतर्गत बड़ी मस्जिद वाले मोहल्ले में एक महिला के साथ चेन छिनतई की घटना घटी थी। इसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर वन के नेतृत्व में किया गया था और उसे 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करने का लक्ष्य दिया गया था। हम लोगों ने मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आलोक में यह पाया कि हर घटना से पहले एक दिन पहले रेकी की जाती थी और दूसरे दिन ये घटना कारित की जाती थी। हम लोगों ने पूर्व के जितने अपराधियों को खंगाला और इसमें एक नया तथ्य सामने आया कि पूर्व का जेल से छूटा हुआ एक अपराधी है मुन्ना कुमार सिंह। वो पिछले 4 घटनाओं में घटना से एक दिन पहले रेकी करने आता है और दूसरे दिन ये घटना कारित होती है। हम लोगों ने अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल जो अनुसंधान किया, उससे इसका लोकेशन प्राप्त किया, जो रूनी सैदपुर में मिला। और हम लोग जब रूनी सैदपुर के उस मोहल्ले में रेड किए तो यह पता चला कि पूरा मोहल्ला इसे डॉक्टर साहब के नाम से जानता है। ये पिछले 4 महीने से वहाँ जेल से छूटने के बाद होम्योपैथी का डॉक्टर बन के रह रहा था। इसे घर पे रेड करने पर इसके मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि अपना घर शिवहर बताया है और ये खुद को होम्योपैथी डॉक्टर भी बता रहा था। इसके घर से हम लोगों को जो सामान मिला है वो एक इसका होंडा मोटरसाइकिल मिला है, जो ये चैन छीनता है उसको नापने के लिए एक जेवरात नापने की मशीन मिली है। सीसीटीवी फुटेज में जो कलर का शर्ट है, घड़ी है, जूता है, टोपी है, पिछले 3 घटनाओं में जो भी आए हैं सभी हम लोगों को बरामद किया गया। हम लोगों के द्वारा 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं और गहना भी बरामद किया गया है, जिसमें चांदी और सोने के गहने शामिल है। साथ ही नंबर प्लेट बदलने का जो सामान होता है वो भी बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में इसने अपना पिछले 4 घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और ये बताया है कि घटना के बाद कुछ को इसने बेच दिया है और कुछ से अपनी पत्नी के लिए गहना खरीदा है। मुन्ना कुमार का एक बेहद आपराधिक इतिहास है। अब तक पिछले 4 कांड मिला के अब तक हमारे पास इसके 14 आपराधिक इतिहास सामने आया है और इसके पहचान पे हम लोग जो इस पूरे जो गिरोह के जो अन्य 3 सदस्य हैं उसकी भी पहचान हो गई है और उसके विरुद्ध छापेमारी चल रही है। सभी लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम लोग निकटतम थाना से संपर्क साधे हुए हैं। अगले 24 घंटे में उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, इस कांड में गिरोह भी शामिल है क्या? जी, ये गिरोह है। नहीं, ये गिरोह है। पूर्व में भी ये चैन छिनतई और बैंक लूट में गए थे। जेल छूटने के बाद ये कटरा के रहने वाले हैं। मूलतः इनका नाम मुन्ना सिंह हुआ, मुजफ्फरपुर के, और ये यहाँ खुद को होम्योपैथी डॉक्टर बुलाकर रह रहे थे। और जिसके बाद ये अपने गिरोह के सदस्यों को जब रेकी कर लेते हैं और इस मामले इस प्रेस विज्ञप्ति का एक और हमारा जो उद्देश्य है कि इस मामले में ये संज्ञान में आया कि मकान मालिक के यहाँ ये 4 महीने से डॉक्टर बन के रह रहे थे। मकान मालिक के द्वारा न इनका कभी सत्यापन किया गया, न कभी इनका किसी प्रकार का कागजात लिया गया और इस 4 महीने में इस शहर में 4 घटनाएं इनके द्वारा कारित हो गई। हम लोगों ने एक प्रपत्र भी जारी कर दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें हर मकान मालिक को सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आप किसी भी रेंटर को, इस मामले में यह भी देखा गया कि जिस रूम का रेंट 500 था, ये उसको 2200 पे करके रह रहा था। तो मकान मालिक के द्वारा इतना भी नहीं किया जा सका कि इससे कोई कागजात रख ले या इसका सत्यापन कराया जा सके। सर, पुलिस लगातार कहती है कि हम प्रपत्र निकालते हैं, चिट्ठी जारी होता है कि भाई रूम रेंट जो दे रहे हैं उनको जानकारी नजदीकी थाना में देना है, लेकिन सत्यापन नहीं करा रहे हैं मकान मालिक। तो क्या इन पर कार्रवाई होगी? जेल जाएंगे ये मकान मालिक? इस मामले में हम लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि मकान मालिक को जिनमिली अनभिज्ञ थे या वो पैसे के लालच में चुप रह गए और इसको बिना किसी कागजात के ही अपना मकान पिछले 3 महीने से दे रखा था।
अगर उनकी भी संलिप्तता या लापरवाही परिलक्षित होगी तो नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। और हम सभी शहरवासियों से हम लोग ये अपील भी करते हैं कि किसी को भी रेंट में घर देने से पहले उसका चरित्र सत्यापन कराना सुनिश्चित। तो इस पूरे प्रकरण पर सदर डीएसपी राजीव कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। उन्होंने बताया कि जिस मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज थे और बैंक लूटकांड मामले में भी वह जेल जा चुका है और जेल से निकलने के बाद वह अलग अलग इलाकों में छिनतई की घटना को अंजाम देता था। डॉक्टर बनकर वह छिनतई का काम करता था। हालांकि सीतामढ़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।